नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डिसाइड्स। मैं हूं अजीत। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नाम से आप समझ गए होंगे हम चर्चा किसकी करने जा रहे हैं। भारत की असल पहचान क्या है? भारत, इंडिया या हिंदुस्तान? दुनिया भारत को किस नाम से जानती है? भारतीयों की वैश्विक पहचान क्या है? ये ऐसे तमाम ऐसे सवाल हैं जो बिना किसी सिर पैर के ही सियासी फिजाओं में उमड़ घुमड़ रहे हैं और आज तक इस पर बहस इस कदर कभी नहीं हुई थी जैसी अब हो रही है। तो सवाल यह है कि क्या यह मसला वाकई सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है या फिर कोरी सियासी लफाजी हो रही है? केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नजमा हेपतुल्ला के एक कथित बयान ने इन सवालों को एक बार फिर हवा दे दी है। कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद भी ऐसा ही माहौल सामने आया था। अब सवाल यह है कि असल मुद्दों की बजाय हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान को लेकर कथित राष्ट्रवाद की चेतना जगाने की कोशिशें क्या संकेत दे रही हैं? क्या बीजेपी के भीतर ही विचारधाराओं का द्वंद्व तो नहीं शुरू हो गया है? हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं। ये बयान सिर्फ एक बयान भर नहीं है, बल्कि दो विचारधाराओं के द्वंद्व की एक ऐसी तस्वीर है जिससे मौजूदा वक्त में देश की सत्ताधारी पार्टी जूझ रही है। दरअसल बीजेपी के भीतर दो धाराएं हैं। एक धारा वो है जो सीधे संघ से होकर आती है, जिसका अंतिम लक्ष्य ही हिंदू राष्ट्र का निर्माण है, तो दूसरी धारा खांटी राजनीतिक है जो मौके की नजाकत भांप कर ही ऐसे सवालों और ऐसी बहसों का हिस्सा बनती है। नजमा हेपतुल्ला के एक कथित बयान के बहाने एक बार फिर विचारधाराओं का यह अंतर्द्वंद्व सामने आया है, जिसे लेकर सियासत तेज हो चुकी है। क्या हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं? क्या सभी हिंदुस्तानियों को खुद को हिंदू मान लेना चाहिए? क्या ये ऐतिहासिक व्याख्या है या फिर कोरी सियासत? क्या ये सांस्कृतिक तथ्य है या फिर अपने हिसाब से गढ़ी गई कोई परिभाषा? ऐसे तमाम सवाल इन दिनों सियासी फिजा में हलचल मचा रहे हैं। पहले संघ प्रमुख ने इसे लेकर अपने तर्क रखे थे। अब एक अंग्रेजी अखबार के जरिए केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला का बयान सामने आया है। अखबार में छपी खबर के मुताबिक हेपतुल्ला ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के सभी लोगों को हिंदू कहा था। अखबार के मुताबिक नजमा ने कहा है कि देश के सभी नागरिकों की राष्ट्रीय पहचान के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल गलत नहीं है। अरब के देश भी भारत को अल हिंद ही कहते हैं। दरअसल मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए हिंदू शब्द के इस्तेमाल की सलाह दी थी। अरबी भारतीय बनकर चलने वाले लोगों को सारी दुनिया हिंदू कहती है और उन लोगों को भी हिंदू कहने से समझ में आता है, इसलिए भारत को जगह समझ में आया। ये तो हुई असल मुद्दे की बात। अब इस मुद्दे से उठे उबाल का तापमान भी समझते हैं। तो दरअसल सियासी गलियारों में इस बयान को लेकर गर्मी उसी तरह है जैसा कि मोहन भागवत के बयान के बाद पैदा हुई थी। मोहन भागवत संघ प्रमुख हैं, सो चुप रहे, लेकिन नजमा हेपतुल्ला की सियासी शख्सियत ने उन्हें सफाई देने पर मजबूर कर दिया। सुनिए क्या सफाई दी है। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा हिंदी वर्ड, इंडिया का नाम इंडिया इंग्लिश में है, अरबी में इसको हिंद कहते हैं। तो जो इंडियन है, हिंदुस्तानी है, वो अगर अरब वर्ल्ड में जाएंगे तो उन्हें हिंदी कहेंगे। अब जरा संवैधानिक पक्ष भी समझ लेते हैं। संविधान में देश की व्याख्या के मुताबिक नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कहीं भी हिंदुस्तान का जिक्र नहीं है। तो फिर सवाल ये कि विवाद क्यों? क्या इसके पीछे वाकई संघ का खास एजेंडा काम कर रहा है जो हर विवाद के बाद हिंदुत्व और हिंदू को लेकर छिड़ी बहस का दायरा और बढ़ा देता है? इस मामले में ये एजेंडा कितना फिट है ये तो साफ नहीं, लेकिन मोहन भागवत के बयान ने इस एजेंडे के संकेत जरूर दिए थे। बहरहाल मसला चूंकि पूरी तरह सियासी रंग में रंग चुका है, लिहाजा विरोध भी हो रहा है और बचाव भी। भारत के संविधान में जो जिक्र है वो भारत का है और उस हिसाब से हर भारत का नागरिक भारतीय है। अब देखिए, उन्होंने जो है वो खुद ही उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। मुझे लगता है कि उसको बहुत ज्यादा गहराई में जाकर देखने की जरूरत नहीं है। और नजमा हेपतुल्ला चूंकि खुद मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, लिहाजा कौमी प्रतिक्रिया न हो ये भी मुमकिन नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत का तरीका यही है कि हम उसके सेकुलर किरदार और सेकुलर कैरेक्टर की हिफाजत करें। ये कहना कि यहाँ पर सबको एक मजहब से जोड़ दिया जाए, ये कतई तौर पर पॉसिबल नहीं है। तो
मकसद ये है कि अगर शनाख्त हमारी मुल्क से है, देश से है, तो काफी है हमारे लिए भारतीय, काफी है हमारे लिए इंडियन, काफी है हमारे लिए हिंदुस्तानी होना। दरअसल सवाल ये नहीं कि हिंदू कौन है, बल्कि सवाल ये किसे साबित करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, और आई भी तो अभी क्यों आई। क्या भारतीय की पहचान काफी नहीं है? अरब देशों में हाजियों को क्या कहा जाता है, इसे लेकर व्याख्या देना क्या सही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वकालत करने वाले आखिर क्यों भूल जाते हैं कि सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से बड़ी राष्ट्रीय पहचान होती है, जिसके लिए सबको साधना जरूरी है। विवाद खड़ा करने से सिर्फ हंगामा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक फिरोज बख्त अहमद साहब और लखनऊ से यूपी बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। विजय बहादुर पाठक जी, जो कुछ कहा नजमा हेपतुल्ला ने, उसमें आपका पक्ष क्या है, आपकी पार्टी बीजेपी का पक्ष क्या है सही मायनों में? अजीत जी, वो जब आप ये पूरी बहस को दिखा रहे थे तो उस पर आप ही सवाल कर रहे थे कि ये बहस क्यों। मेरा फिर ये कहना है कि जब सवाल होंगे तो उन सवालों का उत्तर आएगा। और हिंदुत्व एक जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, और इस पर जस्टिस वर्मा ने 1995 में एक डिसीजन दे दिया है जी। और जब डिसीजन दे दिया है तो इसको जैसे जैसे आप संकुचित दायरे में ले आएंगे, ये बहस बढ़ेगी, प्रतिकार बढ़ेगा। अभी दो तरह की ये सब बातें कई बार हो चुकी हैं, तो कई बार इन पर बहस भी हो चुकी है। सवाल सीधा सीधा है, नजमा हेपतुल्ला ने कहा, जो कुछ कहा उसका कितना और कैसे समर्थन करते हैं आप, या फिर इसका विरोध करते हैं? और जब उत्तर आपका पक्ष और आपकी पार्टी का पक्ष क्या है? इसलिए कोई नई बात हो रही है ऐसा नहीं है। बताइए, आपका पक्ष और आपकी पार्टी का पक्ष क्या है? अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें, नजमा हेपतुल्ला ने जो कुछ कहा, सही कहा, गलत कहा, अलग तरह से व्याख्या करने की जरूरत है, अलग तरह से समझने की जरूरत है। आप क्या कहते हैं? आपकी पार्टी क्या कहती है? बीजेपी का स्टैंड क्या है? का जिक्र आपने किया और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो भी आपने दिखाया। तो दोनों बहस आप लेकर के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा मानना है कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, और इसको संकुचित दायरे में नहीं बांटा जा सकता। यहाँ हिंदुत्व की भी बात नहीं है, यहाँ सीधा सीधा हिंदू शब्द की बात है, जिसे बाद में उन्होंने कहा कि हमने हिंदी कहा, हिंदू नहीं हिंदी कहा। बस बात इतनी सी है, यहाँ पर हिंदू और हिंदी की बातें हैं। इस तरह की चीजें आप लोग लगातार क्यों उठा रहे हैं इस वक्त? लगातार ये किसी तरह का प्रोवोकेशन है, किसी तरह से प्रोवोक करना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं, मुद्दों को जरना चाहते हैं। और जो बयान आपने दिखाए, दोनों बातें आपने दिखाई। आपने हमसे हमारा पक्ष पूछा, हमारी राय पूछी, तो वो हमने कहा कि हिंदुत्व को संकुचित दायरे में नहीं बांधा जा सकता है, और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अलग अलग पूजा पद्धति के मानने वाले होंगे, लेकिन हर आदमी का ध्येय एक है, मिशन एक है, राष्ट्र आगे बढ़े, भारत आगे बढ़े, इंडिया आगे बढ़े, हिंदुस्तान आगे बढ़े। नजमा हेपतुल्ला ने जो कुछ कहा कि सभी हिंदुस्तानियों को हिंदू कहा जाए, कोई ऐतराज नहीं है, ऐसा कहा जाना कहीं से भी गलत नहीं है। आप भी सही मानते हैं, आपकी पार्टी सही मानती है? नहीं। अच्छा ये बताइए, क्यों नहीं माना जाए? जब हिंदुत्व एक जीवन शैली है, जब हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्र की पहचान बताता है, तो उसमें आप परहेज क्या है? हाँ, अगर किसी व्यक्ति को परहेज है तो उसके लिए बाध्यकारी भी नहीं आप कर सकते हैं। अभी इस बात की इतनी चर्चा आखिर क्यों हो रही है? सवाल इस बात का है, इस बात पर आप लोग इस तरह से जोर क्यों दे रहे हैं? और बार बार अलग अलग मोर्चों से संघ प्रमुख कभी कहते हैं और कभी पार्टी में भी इस तरह की बातें उठती हैं। जी, फिरोज बख्त साहब है हमारे साथ। आप क्या कहेंगे, किस तरह से बीजेपी इस चीज को उठाना चाह रही है, उठाती है बार बार अलग अलग मोर्चों से? यही शब्द, यही बात जो वो कहना चाहती है, जो वो पिरोना चाहती है, वो अलग अलग तरीकों से कही जा रही है। पार्टी क्या चाहती है? देखिए अजीत भाई, शुरू में आपने अपने मौकफ को दो एंगल्स में डिवाइड किया था। मैं हमारे एक साथी हैं, मशहूर शायर हैं उर्दू के, मोइन शादाब, उनके एक शेर से शुरू करता हूं। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। सबसे बड़ी बात तो इंसानियत की है। आप हिंदू कहिए, हिंदुस्तानी कहिए, इंडियन कहिए, क्या है, सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं इंसान होना जो है वो मैटर करता है।
आप चाहे सारे हिंदुस्तानियों को आप हिंदू कह लीजिए, मुसलमान कह लीजिए, ईसाई कह लीजिए, सिख कह लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क जब पड़ता है, अभी मैं बहादुर भाई को सुन रहा था जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अगर आप हिंदू को इस तरह से लेके चलें कि अगर हिंदू को आप माने कि जो सनातनी हैं, जो वैदिक धर्म को मानते हैं, इसका मतलब है आप अलग कर रहे हैं हिंदू को, हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को आप पूरे हिंदुस्तान से अलग कर रहे हैं। हिंदुस्तानियत एक तहजीब है, हिंदुत्व को भी मैं एक तहजीब मानता हूं जिसमें सभी उसका हिस्सा आते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें सभी हिंदू हैं, सभी मुसलमान हैं, सभी हिंदुओं को ये बात पसंद नहीं आएगी अगर कहें मुसलमान है। भाई अभी आप कह रहे थे बहादुर साहब की एक संस्कृति है, एक तहजीब है हिंदुत्व, उसी तरह से इस्लाम भी एक तहजीब है, एक संस्कृति है। तो सबको हम मुसलमान नहीं कह सकते, आपको आपत्ति होगी इसमें। तो बात यह है कि हम गंगा जमनी तहजीब के साथ सदियों से, कर्नों से रहते चले आए हैं। तो ये हिंदू मुसलमान का क्या, मैं नहीं समझता इसमें कोई बात है। और मैं एक बात कह के अपनी एक शेर के साथ बात को मैं अपनी कंप्लीट करता हूं कि बहुत सिंपल शेर है, पंजाबी का है ये कि इहराम रहीम क्या गाल समझ ली तो गाल क्या। तो कुछ इस तरह से है, मुझे पूरा जो है याद नहीं है। सवाल यही है कि हम अगर इसमें बीजेपी के नेता या फिर और भी दूसरे जो भी लोग जुड़े हुए हैं जो इस तरह के बयान जहां से आ रहे हैं, आरएसएस की तरफ से आ रहे हैं। अजीत भाई मुझे वो शेर याद आ गया, पंजाबी का शेर याद आ गया, वो करेक्ट कर लूं मैं इसको। जी। राम रहीम ते मौला की गाल समझ ली तो रौल की। तो मतलब यह है कि बात को समझिए, ये हिंदू मुसलमान में कुछ नहीं रखा है। असल चीज हिंदुस्तानियत है, तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है, जिसके साथ हम हमेशा से रहते चले आए। हमने आज तक सामने वालों की सवाल नहीं देखा हिंदू है या मुसलमान है। आखिर पाठक जी से ये जानना चाहेंगे आपसे कि पहले हिंदुत्व की बात होती थी, अब सीधा सीधा हिंदू शब्द की बातें होने लगी हैं और लगातार इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा और उसका समर्थन किया नजमा हेपतुल्ला ने। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने हिंदू नहीं हिंदी कहा था, लेकिन बात तो घूम फिर के वही जाती है। अभी मैं जी पाठक जी, अभी मैं फिरोज भाई को सुन रहा था और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। भारत में रहने वाला हर नागरिक देश के प्रति वफादार है और उसके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, उसकी भी देश में भागीदारी है और देश के विकास में उसका योगदान है। जब हम इसकी बात करते हैं तो कहां से है? और मैंने जब प्रारंभ किया तो मैंने कहा कि हिंदुत्व को संकुचित दायरे में बांटने की आवश्यकता नहीं है। अरे यहाँ हिंदू की बात नहीं है, यहाँ हिंदू शब्द की बात है। हिंदू मुस्लिम जैसे बोलते हैं, उन्होंने कहा कि तमाम हिंदुस्तानियों को हिंदू कहा जाना कहीं से भी गलत नहीं है। कई लोगों को इस पर एतराज हो सकता है। पार्टी ऐसी चीजों को इस वक्त क्यों उठा रही है? सभी नागरिकों का समान अधिकार है, सबकी भूमिकाएं समान है और इन बहस की बजाय हम विकास के मुद्दे पर चर्चा करें। हम राज्य कैसे आगे बढ़ेंगे, देश कैसे आगे बढ़ेगा, जो जन सुविधाएं हैं उनका कैसे विकास हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या बीजेपी में भी विचारधाराओं का द्वंद्व है? क्या बीजेपी में भी विचारधाराओं का द्वंद्व है? एक नरम पक्ष है, एक गर्म पक्ष है, वो इन चीजों को थोपना चाहता है। आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात इनकी बात में काट रहा हूं। बहुत अच्छी बात कही पाठक जी आपने। कंफ्यूजन होगा जब बहस होगी तो इस तरह की बातें कहेंगे लोग, लेकिन बार बार उन चीजों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं ना जो आरएसएस चाहता है। अजीत भाई पाठक जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, मैं उसको दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा हम किन पक्षों में पढ़ रहे हैं, हमें डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, आगे बढ़ने की बात तो आखिर क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? और हमें ये भी बात करनी चाहिए अगर मुस्लिम तबका पिछड़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी तबका हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, हमें उनके प्रोग्रेस की बात करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। हम कहां किन चक्रों में पड़ गए हिंदू मुसलमान के। जी, केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने जिस तरह का बयान दिया भारतवासियों को लेकर और कहा कि हिंदू कहने पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हिंदू कहा जा सकता है, कोई ऐतराज इस पर नहीं किया जाना चाहिए। इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान, हमारे साथ विजय बहादुर पाठक, बीजेपी के प्रवक्ता, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ फिरोज बख्त साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में। फिरोज साहब, जिस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं, ये लगातार क्या एक दिशा देता हुआ नहीं जान पड़ता है? पहले हिंदुत्व की चर्चा होती थी, अब हिंदू शब्द की बाजाबता चर्चा होती है। तो क्या ये एक जो सोच है आरएसएस की, वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको थोपना चाहते हैं, उसको लागू करना चाहते हैं? देखिए अजीत जी, सोचने से और मतलब यह है कि मन मनाने से कुछ नहीं होता। हिंदुस्तान की जो तहजीब है मिली जुली तहजीब है, साझा संस्कृति हमेशा से रही है
और लोग मिलजुल के रहते चले आए हैं। और अगर आप कितना भी इस तरह की कोशिश कर लें, जैसा कि आप पहले हिंदुत्व की बात करते थे, अब हिंदू की बात करते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर आप ये सोचें कि जैसे अगर इस लाइन में हम कुछ आगे बढ़ जाएं, अब रही बात, ये भी मैटर करता है कि आप किस तरह के आदमी से बात कहलवा रहे हैं। चलो भागवत जी कह रहे हैं, एक समझ में आती है बात, नजमा जी कह रही हैं उनकी खुद ही अपनी कोई इतनी बात नहीं है, पब्लिक में क्रेडिबिलिटी नहीं है। पहले कांग्रेस को उन्होंने 30 साल इस्तेमाल किया गन्ने की तरह, उसको फिर खोखे की तरह फेंक दिया। अब वो बीजेपी से जो है इस तरह की बात कर रही, तो उनका तो अपना कोई स्टैंड है नहीं। वो एक तरह से जिस तरह से उनको घुमा दिया जाता है वो गुनगुनाने लगती हैं। बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान को किस चीज की जरूरत है, हिंदुस्तान को इस चीज क्या लगता है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं? मेरा ख्याल है इससे कोई राजनीतिक लाभ भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के ज्यादातर जो हिंदू हैं, मैं समझता हूं 90% जो हिंदू हैं सेक्युलर हैं और अच्छी सोच रखने वाले हैं। ऐसे हिंदू हैं जो सोचते हैं मुसलमानों को बराबरी का। फिर पाठक जी ऐसा क्यों करती है बीजेपी? लगातार इस तरह के एजेंडे को जीवित रखना क्यों चाहती है? अजीत जी, फिरोज भाई ने ठीक कहा, और पहले ब्रॉड एस्पेक्ट्स पे बात करते करते फिर वो नजमा है लग पर आ गए कि वो कांग्रेस में थी और यहां थी, और लाभ हानि की बात है। पर जो विषय उन्होंने लिया था, ये ठीक है कि वो अपनी बात से उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदी कहा, हिंदू कहा, लेकिन जिस कंटेंट पर हम आज डिबेट करना चाहते हैं उस कंटेंट को फिरोज भाई पढ़ लें। आखिर ऐसी कौन सी बात उन्होंने कही जिस पर इतनी बात है? मैं इनकी बात से सहमत हूं कि देश में आप कैसे कह रहे हैं कि आखिर कौन सी बात कही? क्या बीजेपी चाहती है संविधान में परिवर्तन करना जिसमें इंडियन शब्द है, जिसमें भारतीय है, भारत है, और भारतीय इंडिया से इंडियन और भारत से भारतीय है? कहना है कि हिंदुत्व की व्याख्या क्यों अलग अलग हो रही है? नहीं, सवाल है यहाँ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाए, इस बात पर बीजेपी इतना जोर क्यों दे रही है? हिंदुत्व का मतलब भारतीयता है। और अभी फिरोज भाई ने भी ये बात कही कि भाई आप चाहे जो कहें, कुल मिलाकर के देश में जो देश का वातावरण है वो सबको साथ लेके चलने का है, तो इसमें कहां ये विभेद की स्थिति आती है? फिर ऐसे बयान क्यों आते हैं? सवाल यही है ना, अनावश्यक इस बात पर बहस हो रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आप भी चाहते हैं कि हिंदू कहा जाए सभी लोग? आएंगे जब अजीत भाई सवाल पूछेंगे तो हमको उत्तर देना पड़ेगा। तो आप भी चाहते हैं कि ये तमाम लोगों को हिंदू कहा जाए? आप इस विषय पर हमसे चर्चा करेंगे तो हम तो उत्तर देंगे। ये स्थिति है, ये कोर्ट का जजमेंट है, ये गांधी जी ने, नेहरू जी आप भी चाहते हैं कि तमाम हिंदुत्व के बारे में इंडियंस को, तमाम भारतीयों को हिंदू कहा जाए? पाठक जी देखिए, हिंदुत्व ही भारतीयता है, ये इसमें कोई परिकल्पना नहीं है, कोर्ट का डिसीजन है, ये मेरा नहीं कहना है। ये 1995 में आप बार-बार इसमें हिंदुत्व का जिक्र कर रहे हैं और कोर्ट के उस वर्डिक्ट की बातें कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या तमाम भारतीयों को हिंदू कहा जाना चाहिए, या आप भी मानते हैं कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है? अर्थ इसका हिंदू धर्म की पूजा पद्धति से नहीं है, न ही इसका अर्थ हिंदू कट्टरवाद से है। पाठक जी, सवालों का जवाब आप नहीं दे रहे। भारतीयता के पर्याय के रूप में भारतीय के बजाय हिंदू कहा जाना चाहिए, और नहीं, ये कोर्ट का डिसीजन है, हम नहीं कह रहे हैं। इस पर किसी तरह के कोर्ट का डिसीजन नहीं है, यह हिंदुत्व की परिभाषा की बात थी और एक बार ये बात सामने आई थी। बात यहां पर है कि भारत में रहने वाले तमाम लोगों को हिंदू कहा जाना चाहिए, ये आप मानते हैं? अरे तो साहब, जब हिंदुत्व की परिभाषा हो गई है तो उसको हम आप फिर डिफाइन करेंगे। तो आप संविधान में परिवर्तन करेगी बीजेपी? फिर मेरा कहना है कि इस समय बीजेपी संविधान में परिवर्तन करेगी जिसमें कहीं हिंदुस्तान का जिक्र नहीं है, इंडिया का जिक्र है, भारत का जिक्र है, भारत में रहने वाले भारतीय हुए, इंडिया में रहने वाले इंडियन हुए। 1.5 करोड़ खाते बैंक के खोले गए, और आज भी आप चर्चा को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। पाठक लिया जा रहा है, आप इस पर जवाब देना नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि डेवलपमेंट पर बहस हो। जी बिल्कुल, उस बीच में लगातार इस चीज को क्यों पिरोती है? बीजेपी ही लगातार इस तरह की बातें सामने ला रही है, आरएसएस के लोग सामने ला रहे हैं, सवाल यही है। अरे अजीत जी, जब आप सवाल पूछेंगे तो हमको उत्तर देना ही देना है। उत्तर तो आप उसका नहीं देकर किसी दूसरी चीज का दे रहे हैं। जाना चाहता है, ये विषय शाश्वत है,
फिरोज साहब, बीजेपी इस चीज को जिस तरह से भुनाना चाहती है, क्या उसका लाभ उसे मिल पाएगा? बहस हो रही है। देखिए अजीत भाई, जिस तरह से बीजेपी इसको भुनाना चाहती है, भुनाने के और बहुत से तरीके हैं। बजाय इसके अगर उसको वास्तव में इसको भुनाना है तो जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको अच्छी एजुकेशन की जरूरत है, कि इस सब तरह के फैसिलिटीज की जरूरत है। मैं समझता हूं इस तरह से बीजेपी बजाय इसको भुनाने के मैं समझता हूं एक बाइफरकेटेड रास्ते पे जा रही है, कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रही है। तो देखिए, बहुत से लोग इसको डिसलाइक भी करेंगे, हालांकि कोई बुराई नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप इंडियन हैं, हिंदू हैं, कुछ है, भारतीय कहना सही होगा। जब आप भारत के हैं तो भारतीय कहें, इंडिया के हैं, इंडियन कहें। इसमें इस तरह के शब्दों को बार बार लाना और इस दिशा में बातों को आगे बढ़ाना, ये कहीं से भी जायज नहीं है, बशर्ते कि आप मूल जो समस्याएं हैं, जो लोगों की तरक्की से जुड़ी हुई बातें हैं, उन पर ज्यादा फोकस करें। एक शेर पे मैं बात खत्म करना चाहूंगा अजीत भाई, मैं आपकी माफ कीजिए, मैं इंटरफेयर कर रहा हूं। न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिरोज साहब और विजय बहादुर पाठक साहब। और जाहिर है इस शेर से कुछ प्रेरणा भी लेगी बीजेपी और इसी दिशा में आगे बातें होंगी, न कि इस सब तरह के बयान आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और इस खास पेशकश में इतना ही।